मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। India will immediately respond with a surgical. अब खाना तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, कैसे चलेंगे? अब घोड़े पे चढ़ के भी आओगे तो घोड़े को भी तो खाना देना रुस्वा पड़ेगा। हो जाओ, न मिले हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम्हें पेट्रोल मिले ना मिले हमें कोई परवाह नहीं, तुम सैलाब के साथ मुतासर होके पूरे पड़े रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। भी है, G20 भी है, फिर 4-5 को SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी ए डिस्ट्रैक्शन। उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब। कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट था इन द करंट अटैक। लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इलेक्शन हुए मोदी की हुकूमत में हुआ। We'll tell India के if you want to make a surgical strike, if you want to, please go ahead. साथ मामला जो हमने खराब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने खराब कर रहे हैं वहां पे ना जाके। कि मोदी से कुछ उम्मीद करना कि मोदी का बिहेवियर ऐसा होगा, मुल्क में पैदा होने वाली सियासी, माशी और आईनी बहरान के खात्मे के लिए maybe later के 2024 की अर्ली जनवरी वगैरह में जब इंडिया की G20 और SCO की प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाती है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत के संभावित हमले को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत इस समय जो हमला नहीं कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी वजह भारत में होने वाली SCO और G20 की मीटिंग्स हैं, जिनकी वजह से भारत इन सब में बहुत ज़्यादा व्यस्त है और इसीलिए पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ पैनलिस्ट का ये भी मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोदी का दिमाग पढ़ना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। मोदी अगर मन में कुछ सोच रहे होंगे तो वो उस समय भी हमला कर सकते हैं जब उनसे उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा होगा। मोदी के बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। So let's enjoy this debate, and if you like our content then please subscribe our channel. Thank you. India will immediately respond with a surgical strike. एक हफ्ते से ज़्यादा तो हो चुका है ऑलरेडी। CO भी है, G20 भी है, फिर 4-5 को SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। So this is going to be a distraction. कि मोदी से कुछ उम्मीद करना कि मोदी का बिहेवियर ऐसा होगा, उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो काम करते हैं जो कि पहले नहीं हुआ होता। बालाकोट इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले ही कुछ गेम हो जाए। हाँ, एक बात तो अब्दुल बासित ने मानी कि हाँ, रिटेलिएशन आएगा। Especially if India has some evidence या some information कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट था in the current attack. So I have a feeling that will be presented at the SCO foreign ministers. मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी that issue will come up. तो informally I have a feeling कि अगर मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क और सिवाय चाइना के will tell India के if you want to make a surgical strike, if you want to, please go ahead. Right? China will be the only country which will say भाई आपका प्रूफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इस तरह की बातें सिर्फ चाइना से आएंगे, लेकिन the rest of the countries are not going to be sympathetic with the Pakistani version of the narrative. But I don't think India is going to make a surgical strike now. Maybe later के 2024 की अर्ली जनवरी वगैरह में जब इंडिया की G20 और SCO की प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाती है, इंडिया जो अपना इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहा है SCO और G20 के थ्रू, it is not going to help India in that sense. अब्दुल बासित जो कि इनके फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इनके फॉर्मर फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बोला कि इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन तो हो सकती है, लेकिन ये रिटेलिएशन तब तक नहीं होगी जब तक G20 की प्रेसिडेंसी हाथ में है और SCO की प्रेसिडेंसी हाथ में है इंडिया के। ये भी एक सोचने वाली बात है। किसी भी कंट्री में इतना वाइड स्प्रेड और डिवर्स एक्सपोजर कंट्री का, सो इन दैट सेंस इंडिया इज ऑन अ मेजर, ना सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेसी, बट आप कह सकते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन पे भी चल रहा है। ये जो लोग जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज को जा रहे हैं,
So India is exposing India to the rest of the world. देखेंगे कि हम कितने बड़े मुल्क हैं और कितना डेवलप है. ईटानगर पे भी ले जा रहे हैं, श्रीनगर भी ले जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, हर तरफ जा रहे हैं. So India is trying to do that. इसमें ये खलल आ गई है, and it points to Kashmir. It points to the fact that everything is not okay in India. So India is going to not highlight this issue. देखना उतना ज़्यादा पब्लिक में नहीं आएगा, लेकिन प्राइवेट में दिस विल बी डिस्कस्ड, स्पेशली जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं और जो इंटेलिजेंस, जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है. आई एम श्योर के यूएस के साथ भी डिस्कशंस हो रहे होंगे इसको लेकर. अभी तो होगा नहीं, अभी तो आप एससीओ ये हो. मैंने कहा जहां मुझ जैसे साधारण लोग का दिमाग खत्म होता, वहां से मोदी जी का दिमाग शुरू होता है. एंड इफ समबडी थिंक्स ही कैन प्रेडिक्ट मोदी and his moves, you are living in a fool's paradise. मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो. मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो. लास्ट टाइम देखिएगा, एक मैसेज भिजवाई थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे हमला करूंगा. मुझे तो वो सौदागर का डायलॉग याद आया, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, जगह और वक्त भी हम तक मुकर्रर करेंगे, बंदूक और गोली भी हमारी होगी. तो आपको याद है कुरैशी कब कपा रहा था, बाजवा के घुटने कांप रहे थे और इमरान खान को पसीने आ रहे थे. ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया, हमने नहीं कहा. पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया कि तुम तो भैया तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई. क्या एक मैसेज जो है 9 बजे हम हमला करेंगे. अब मुझे बताएं रोहित भाई, बाजवा साहब ने क्या गलत बोला? हम तो 2 साल से ये कह रहे आपुर में, ये इस चीज को तो बाजवा साहब ने वैलिड किया. मैंने तो हमेशा विद स्टैटिक्स विद डाटा बताया कि पोजीशन कितनी एम्यूनिशन की, आपकी टैंकों की हालत क्या, आपकी जहाजों की हालत क्या है, आपके एम्यूनिशन क्या, आपके फूड रिजर्व्स क्या है. देखिए, अगर आप वॉर डिप्लोमेसी को देखें, 15-20 चेक बॉक्स होते हैं. उन 15-20 टिक बॉक्सों में से पाकिस्तान जैसे इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज है, एम्यूनिशन है, फ्यूल है, फूड है, रिजर्व्स है, मोरल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल स्टैचर है. देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स. एक भी पैरामीटर पे पाकिस्तान 0 है. वो बाल और फरसों से लड़ेगा, लठ लेके आ जाएगा लड़ने. भाई तलवार लेके आ जाएंगे, गजवा हिंदी तो करना है, पर रोहित भाई खाना भी तो चाहिए ना उसके लिए. लास्ट टाइम आप मजाक कर रहे थे सुमित भाई, ये बिना बिजली के गजवा हिंद कैसे होगा. अब की बार समस्या बढ़ गई, बिजली तो आई नहीं, खाना भी नहीं है. अब खाना तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, कैसे चलेंगे. अब घोड़े पे चढ़ के भी आओगे तो घोड़े को भी तो खाना देना पड़ेगा. अब भाजपा साहब ने बोला तोप है उसमें तेल नहीं है, मिसाइल है उड़ती नहीं. जेएफ, एक बात बताए, आप और मैं कितने शो पे बोल सकते जंग फाइटर अंडर 18 JF-17 को बोल चुके हैं. अब कमर जावेद बाजवा इसको वैलिडेट कर रहे हैं. जंग, मैंने कहा ना JF-17 नहीं उड़ता. 2 कंट्रियों ने लिया था, दोनों ने ग्राउंड कर लिया. F-16 उड़ने की हालत में नहीं है, एविएशन फ्यूल नहीं है, उसका असला नहीं है, बारूद नहीं है. खाइबर टैंक गर्म होती है, रेडिएटर उसका गर्म हो जाता है. ठीक है जी. ड्रोन ऐसे जिनमें 2-2 मिसाइलें दागते, कुछ होता नहीं. बंदूक है तो उनका एम्यूनिशन नहीं है. अब ऐसी परिस्थिति में जहां 200 लोग आटे की लाइन में मरते हैं, रोहित भाई सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा, उनकी मंशा साफ है. सीज फायर इसलिए हो रहा, उनकी औकात नहीं है लड़ने का. गोली का पैसा नहीं है, मोटार का पैसा नहीं, गोले का पैसा नहीं है, टैंक है तो तेल नहीं है.